विशाल 11 हिंदी स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। यह कहानी कंचरपुर नाम के गांव की है। उस गांव के पास से ही एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी के उस पार बिजली के 4 खंभे हैं। उस गांव में रहने वालों के सामने अगर कोई उन 4 खंभों का नाम भी लेता तो उनके चेहरों पर एक डर की रेखा सी बन जाती है, क्योंकि उस गांव में रहने वाले का यह कहना था कि उन खंभों के पास एक डायन रहती है, इसलिए उन खंभों के पास कोई भी रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी चला गया तो वह कभी वापस भी नहीं आता। वैसे भी वह जगह नदी के उस पार है और नदी के उस पार बस जंगल ही है, इसलिए कोई जल्दी से नदी के उस पार नहीं जाता। और अगर कोई जाता भी है तो बस वह अपने जानवरों को घास चराने के लिए या लकड़ियाँ लाने के लिए जाते हैं। वैसे ही महेश भी रोज़ नदी के उस पार अपनी बकरी को घास चराने के लिए ले जाया करता था। वैसे तो उसके पास बस 2 ही बकरियाँ थी और उसने अपनी उन दोनों बकरियाँ के नाम भी रखे हुए थे। उनकी एक बकरी का नाम चंपा और दूसरी का नाम चमेली। महेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियां को उनका नाम लेकर बुलाता तो वह बकरियां तुरंत भागी हुई उसके पास आ जाती थी। और ऐसे एक दिन महेश रोज की तरह अपनी बकरी को घास चराने के लिए वह नदी के उस पार तो गया हुआ था, पर वह उन 4 खंभों के पास नहीं गया हुआ था। वह उन खंभों से दूर ऊपर की तरफ गया हुआ था, जहां बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाया करते थे। और महेश ने वहां पहुंचते ही अपनी बकरी को घास चराने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने फ़ोन में हिंदी स्टोरी कहानी पढ़ने और सुनने लगा। और 3-4 कहानी सुनने के बाद महेश ने जैसे ही अपने आसपास देखा तो उसे उनकी बकरी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। और अपनी उन्हीं बकरियों को ढूंढने के लिए महेश अपनी जगह से उठा और अपनी बकरी को आवाज़ लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरी घास खाते खाते जंगल की ओर चली गई हो। इसलिए वह लगातार अपनी बकरियों को आवाज़ लगाता हुआ जंगल के अंदर की तरफ चले जा रहा था, पर उसको उसकी बकरी कहीं भी नहीं दिख रही थी। और अब शाम भी काफ़ी होने लगा था और वह जंगल भी काफ़ी बड़ा था। अगर महेश ऐसे ही चलते जाता तो उसे इस जंगल को पार करने में लगभग 2 दिन लग जाते, इसलिए वह वापस नदी की तरफ आने लगा। पर वह बाहर जाने का रास्ता भूल गया था, पर वह वहाँ रुका नहीं और सीधा सीधा चलते जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज़ आने लगी। महेश समझ चुका था कि वह जंगल से बाहर अब नदी के पास आ गया है, पर वह अभी भी अपनी बकरी को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर आवाज़ लगा रहा था, चंपा चमेली, चंपा चमेली। वह आवाज़ लगाते हुए नदी के तरफ चले जा रहा था, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ गई। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में चलता खून बर्फ सा ठंडा हो गया और उसके अंदर एक डर की लहर सी चलने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड में लिखा, सावधान, आगे खतरा है, आगे 4 खंबे, आगे 4 खंबे हैं। महेश यह पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे उसकी बकरियाँ की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर पहले तो महेश ने वहीं से खड़े खड़े अपनी बकरी को आवाज़ लगाई, पर काफ़ी देर तक जब उसकी बकरियाँ वापस नहीं आई तो महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जहाँ से उसकी बकरियों की आवाज़ आ रही थी। और जहाँ पर वह 4 खंबे थे वह डरते डरते चले ही जा रहा था।
तभी उसने देखा एक लड़की 4 खंबे के सामने एक पत्थर पर बैठी थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था और उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वह ज़मीन छू रहे थे। और उस लड़की के पास ही महेश की एक बकरी खड़ी हुई थी। अपनी बकरी को देखते ही महेश ने अपनी बकरी को आवाज़ मारी, चंपा चंपा इधर आओ। उसकी आवाज़ उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, पर वह लड़की जो वहाँ बैठी थी उसने महेश की आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर महेश उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह लड़की देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। महेश उस लड़की को खड़े खड़े बस देख ही जा रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी बकरी है क्या? उस लड़की की आवाज़ सुनते ही महेश का भी ध्यान टूटा और उसने अपनी सर पर एक हाथ फेरते हुए बोला, जी हाँ, पर इसके साथ मेरी एक बकरी और थी। क्या आपने उसे कहीं देखा? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वह एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की के इतना बोलने के बाद महेश ने जैसे ही उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें फटकी फटी रह गई, क्योंकि महेश ने देखा उसकी दोनों बकरी के सर कटे हुए पड़े थे। महेश यह देखकर बहुत डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक बकरी तो उस लड़की के साथ बिल्कुल सही थी, पर अब यहाँ तो उसकी दोनों बकरी मरी हुई थी। महेश अब शायद समझ चुका था कि वह लड़की कौन है, इसलिए वह बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगा था। पर तभी वह भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा वह लड़की उसके आगे ही चली आ रही थी। उसको आगे से आते देख महेश तुरंत पीछे भागने को जैसे ही मुड़ा तो एक झटका उसे फिर लगा, क्योंकि उसने देखा वही लड़की अब उसके पीछे से ही आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा तो वह लड़की अब आगे भी थी और पीछे भी थी और उसके दोनों तरफ भी थी। यानी उस लड़की या उस डायन ने अब महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। यानी उस लड़की या उस डायन ने अब महेश को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद वह लड़की चारों तरफ से उसकी ओर आने लगी और उसके पास आते ही उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल गया और एकदम भयानक सा हो गया। और महेश के पास आते ही उस डायन ने एकदम अपना एक हाथ महेश की छाती पर डाल दिया और उसका दिल एकदम से बाहर निकाल लिया। कहते हैं वह 4 खंभों वाली डायन अगर किसी को मारती है तो उसे वह पहले चारों तरफ से घेर लेती है, फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेती है।